नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की। देखिए, यस बैंक के क्वार्टर वन के नतीजे आ चुके हैं, ऑफिशियल रिजल्ट्स आ चुके हैं और जो प्रॉफिट है वह 69% बढ़ चुका है। प्रोविजंस क्या हुआ है, दोगुना हुआ है। तो क्या कुछ हो सकता है यहाँ पर सोमवार को अपर सर्किट लगेगी या नहीं लगेगी, सारा कुछ समझेंगे, जानेंगे, एक एक डिटेल यहाँ पर हम रिजल्ट के बारे में समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। शायद ही आपको ये सारी बातें कोई बताए। तो रिक्वेस्ट रहेगी, यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक दबा कर करें। आपका सपोर्ट हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। तो एक लाइक करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। यदि आप जेन्युइन कंटेंट चाहते हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिजल्ट्स हैं क्वार्टर वन के वह आ चुके हैं। ऑफिशियल जो है बीएसई के ऊपर जो यह डाटा अपलोड किया गया है यस बैंक की तरफ से। तो यहाँ पर हम एक एक चीज़ को समझने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल हम आपको बता देंगे कि क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ। इसके पीछे क्या बेसिक रीज़न है, किस तरह से कंपनी जो है वह प्रॉफिट में जा रही है या फिर लॉस में जा रही है, सारा कुछ यहाँ पर समझने की हम कोशिश करने वाले हैं लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट अर्नड। ठीक है, कंपनी ने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है, तो वो आप देख सकते हैं। ये चीज़ जो है वह लाख्स के अंदर है। ठीक है, तो लाख्स और करोड़ के फिगर में हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। जहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा जैसे नेट प्रॉफिट वगैरह, प्रोविजंस वगैरह, वो हम समझ लेंगे। लेकिन एक हम नंबर, जनरल नंबर के तौर पर यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो देखिए, इंटरेस्ट अर्न जो पहला नंबर है, इसमें जो टोटल इंटरेस्ट अर्न दिया गया है वो आप देख सकते हैं कि इस क्वार्टर 30/6/2023 तक जो है फर्स्ट क्वार्टर हम कहते हैं, तो उसमें 6,44,000 इस बार जो है इंटरेस्ट अर्न किया गया है। पिछले क्वार्टर में, ठीक है, पिछले क्वार्टर में जो है 6,21,000 था और पिछले साल 5,13,000 था। तो यहाँ पर यह हम देख सकते हैं कि इंटरेस्ट अर्न जो है कंपनी ने या फिर बैंक ने जो इंटरेस्ट कमाया है वह यहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर दोनों ही तरफ जो है वह बढ़ोतरी दिख रही है, वह हमें तेज़ी दिख रही है। उसके बाद यहाँ पर बाकी जो आप ABCD देख रहे हैं, ये टोटल जो है इनकम है बैंक की। तो हम बहुत ज़्यादा इसके में डीप में नहीं जाएंगे, सीधे हम देखेंगे 3 नंबर, मतलब कि टोटल इनकम कितना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,58,000। ठीक है, पिछले क्वार्टर में 7,22,000 और पिछले साल 5,87,000। तो अगेन जो टोटल इनकम है वह ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर दोनों ही तरफ यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। ओके, यहाँ पर दो चीज़ें हो गई, टोटल इनकम हो गया। अब हम देखेंगे कि खर्चा कितना हुआ है, बैंक ने खर्च कितने किए, तभी तो हमें समझ में आएगा कि कंपनी का मुनाफा कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। तो उसी तरह यहाँ पर हम देखें, यदि टोटल एक्सपेंडिचर 6 नंबर पर आप ध्यान दें, ये 6 नंबर पर, तो ये है टोटल एक्सपेंडिचर, जिसमें कि 4 और 5, मतलब कि ये 4 और 5 टोटल ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये पूरा डाटा यहाँ पर ऐड करके जो है टोटल एक्सपेंडिचर को लाया गया है। तो हम सीधे यहाँ पर 6 नंबर की बात करेंगे, टोटल खर्चे कितने हुए हैं। तो 6,76,000 देख सकते हैं इस बार खर्चे हुए हैं। पिछले क्वार्टर में 6,33,000 और पिछला साल 5,28,000 खर्चे हुए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, 7 नंबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि बाद में जो नेट प्रॉफिट आएगा उसमें प्रोविजंस, टैक्सेस, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो अभी हम यहाँ पर केवल शुद्ध कंपनी का मुनाफा, शुद्ध मुनाफा नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे कि कंपनी ने खर्चे कितने किए, कंपनी ने कमाई कितनी की, उसको सीधे माइनस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 - 6 करके हम जो है 3 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारा जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वह 81,841 है। पिछले साल 88,890 और सॉरी पिछले क्वार्टर में 88,890 और पिछले साल 58,983 था। यहाँ पर हम अगर करोड़ के अंदर समझने की कोशिश करें कितने करोड़ हुए हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वह 818 करोड़ है। ठीक है, 818 करोड़। पिछले क्वार्टर में 888 करोड़ और पिछले साल 589 करोड़ था। तो यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्यू ऑन क्यू, मतलब कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर थोड़ा सा यहाँ पर सबड्यूड, मतलब कि घटता हुआ नज़र आ रहा है। 888 करोड़ पहले था और अभी 818 करोड़ रह गया, मतलब कि 75-80 करोड़ के आसपास का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है। वहीं पिछले साल से वाई ऑन वाई के बेसिस पे तो अच्छी खासी यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। ओके, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हम फर्दर देखते हैं नंबर 8। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी क्रूशियल रहता है नंबर 8 जो है कि प्रोविजंस के कारण ही कंपनी के जो नंबर्स हैं, इसके जो फिगर्स होते हैं, नेट प्रॉफिट होता है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है, जो कि आपने पिछले बार देखा भी होगा। तो इस बार
ध्यान से देखिए, ये जो है 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। और प्रोविजंस क्या होता है आप सभी जानते हैं, जो फंड्स एक्स्ट्रा फंड्स रखे जाते हैं किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए, जो फंड्स एलोकेट किए जाते हैं उसको उसे हम प्रोविजंस कहते हैं। जैसे कोविड जैसा एक पैंडेमिक आया तो उससे निपटने के लिए भी बैंक कंपनियों ने पैसे रखे थे, जिसको कि यूज़ करके बीच जो स्थिति खराब हुई थी, कुछ कामकाज नहीं हो रहा था तो उसमें अपने ऑपरेशंस को चलाया था, तो वही प्रोविजंस होता है। यहाँ पर देखिए प्रोविजंस कितने हैं, तो 360 करोड़ इस बार जो प्रोविजंस निकल कर आए हैं वह 360 करोड़ हैं। पिछले क्वार्टर में जो प्रोविजंस था देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा था, 617 करोड़। सीधे यहाँ पर जो प्रोविजंस है उसको हाफ कर दिया गया है। हाफ किया गया है किस बेसिस पर हम बात कर रहे हैं, क्यू ऑन क्यू पर, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर प्रोविजंस को हाफ कर दिया गया है। पिछले क्वार्टर में 617 करोड़ था और अभी 360 करोड़ है, मतलब कि लगभग हाफ किया गया है, नॉट एग्जैक्टली। अब हम देख लेते हैं अपने वाई ऑन वाई, मतलब कि पिछले साल, ठीक है, वाई ऑन वाई के बेसिस पर ये है हमारा वाई ऑन वाई का नंबर, मतलब 174 करोड़, ठीक है। 174 करोड़ पिछले साल रखे गए थे। तो यहाँ पर आप न्यूज़ वगैरह में देख रहे होंगे कि प्रोविजंस को डबल किया गया है, जैसा कि मैंने भी आपको थंबनेल में बताया कि प्रोविजंस को डबल किया गया है। तो जो प्रोविजंस डबल है वह वाई ऑन वाई के बेसिस पर है, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर है। पिछले साल 174 करोड़ का प्रोविजंस रखा गया था, इस बार है 360 करोड़ का, ठीक है। तो इस बार प्रोविजंस बढ़ाए गए हैं, लेकिन यदि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर देखोगे तो प्रोविजंस को हाफ कर दिया गया है। बिल्कुल पिक्चर जो है वह क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए सीधे हम बात कर लेते हैं अपना 14 नंबर पर। 14 नंबर क्या निकल कर आता है हमारा, नेट प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा कंपनी को कितना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 342 करोड़ का कंपनी को फ़ायदा हुआ है। जो नेट प्रॉफिट आप देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में या फिर आर्टिकल्स में जो देखते हैं, 342 करोड़ का प्रॉफिट जो है वह यहीं पर हुआ है कंपनी को। अब आप देखो पिछले क्वार्टर में कितना था, तो केवल 202 करोड़ था, 202 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इसके पीछे कारण क्या था, इसके पीछे कारण था 617 करोड़ का प्रोविज़न। इतना ज़्यादा प्रोविज़न रख दिया गया था कि जो प्रॉफिट है वह काफ़ी कम हो गया था, ठीक है। अब प्रोविजंस कम किए गए हैं तो जिस कारण से 342 करोड़ का यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 310 करोड़, ठीक है, 310 करोड़ के आसपास हमारा प्रॉफिट था पिछले साल। इस साल है 342 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर जो हमारा प्रॉफिट है वह बढ़ा है 10%, ठीक है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर हमारा जो प्रॉफिट है वह बढ़ा है 69%। कोई डाउट नहीं रखेंगे। अगर क्लियर हो रही है बातें तो हमें बताएं, कमेंट करके बताएं, लाइक करके बताएं, बात आप समझ रहे हैं या नहीं। यहाँ पर देखिए ये डाटा है नेट प्रॉफिट का, ये हो गया आपको ये हो गया आपको ईयर ऑन ईयर और ये हो गया आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्रोविजंस का बहुत बड़ा खेल है नेट प्रॉफिट के ऊपर। नेट प्रॉफिट से लिए बहुत कुछ आप आंख बंद करके नेट प्रॉफिट पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है, प्रोविजंस को ऊपर नीचे करके इस वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर दिया गया है। एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है जो कि डिवाइड करते हैं हम जो सेल्स हुए हैं उससे डिवाइड करके इंटू 100 करते हैं, तो वो हमारा काफ़ी एग्जैक्ट डाटा देता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, कंपनी किस तरह से बढ़ रहे हैं या नहीं। केवल शुद्ध मुनाफे के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि इसमें दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, प्रोविजंस होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, टैक्सेस होते हैं, उसके पर बहुत सारा चीज़ करके हम इससे नेट प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब यहीं पर आप देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में केवल 202 करोड़ था, अब 342 करोड़ हो गया, क्योंकि पूरा खेल जो है यहाँ पर प्रोविजंस का चल रहा है, ओके। फर्दर हम यहाँ पर बात करते हैं, आगे देख लेते हैं जो हमारा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है एनपीए। तो एनपीए देखिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर हमें घटता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एनपीए के कारण ही बैंक बर्बाद हुआ था। और इस एनपीए के कम होने का बहुत बड़ा कारण जो है एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, जो कंपनी यस बैंक ने पार्टनरशिप के साथ जिसे फ्लावर वगैरह के साथ जो बनाई है, उसमें यस बैंक की हिस्सेदारी है, तो जिसके कारण कि अपने बैड एसेट्स को यस बैंक ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुका है, और उसी के कारण जो है इसके एनपीए जो है वह 14% से 2% पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए जो एनपीए है ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस एनपीए की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इस बार ग्रॉस एनपीए हमारा घटा है, ठीक है। देखिए लगभग 4,07,000 के आसपास रहा है। पिछले बार 4,39,000 था, और उससे पहले तो काफ़ी ज़्यादा था।
तो यहाँ हम बात करें यदि परसेंटेज वाइज ग्रॉस एनपीए की, तो देखिए 2.2% से जो हमारा ग्रॉस एनपीए है वह 2% आ गया है, जो कि अच्छी बात है, घटा है। पिछले साल था 13.4, क्योंकि उस समय एआरसी सेटअप नहीं हुई थी। एआरसी सेटअप होने के जस्ट अगले ही क्वार्टर में 13.4% से आप देख सकते हैं कि 2.2% हो गई थी, और फिर 2.2% से इस बार जो है 2% रह गई है। हम बात करें नेट एनपीए की, तो नेट एनपीए जो है 0.8% से थोड़ा सा यहाँ पर बढ़कर स्लाइटली 1% हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पर यदि हम बात करें, समझने की कोशिश करें, तो रिजल्ट्स जो हैं वह ठीक है, लेकिन बहुत जैसा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट कहते हैं वैसे नहीं है। क्योंकि रिजल्ट्स ठीक ऐसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपेंसेस जो शुरू में मैंने आपको दिखाया कि इंटरेस्ट अर्नड जो है, कंपनी ने इंटरेस्ट कमाया है, पिछले क्वार्टर से अच्छा खासा यहाँ पर इंटरेस्ट कमाया है, ठीक है। और उसके साथ में जो प्रोविजंस है वह कम रखे गए हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर यह भी होता है कि जो प्रोविजंस कम रखे जाते हैं, तो उसके पीछे ऐसा लगता है बैंक को कि बहुत ख़राब स्थिति बैंक की नहीं है, आने वाले समय में हम निपट सकते हैं, हम कम पैसे रख कर भी हम अपने कामकाज को चला सकते हैं। तो एनपीए थोड़ा अगर कम रखती है तो इसके पीछे हम यह भी एक लॉजिक लगा सकते हैं। प्लस यहाँ पर जो ग्रॉस एनपीए है वह भी घटा है, 2.2% से 2% हो गया है, तो यह भी एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है प्रोविजन ऊपर नीचे करके नेट प्रॉफिट को बढ़ाया गया है। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 10% की यहाँ पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 69% जो है प्रॉफिट बढ़ चुका है यस बैंक का। रिजल्ट्स खराब नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन बहुत अच्छे भी रिजल्ट्स यहाँ पर नहीं है। फर्दर और डिटेल्स अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं बिल्कुल एलोबरेट करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल ये रिजल्ट आया, जैसे ही मैंने आपको एक अपडेट देने की कोशिश की, मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।